आप सबको प्रभु यीशु मसीह में आज की ये सुबह मुबारक हो। रविवार की ये आराधना हो सके तो प्रभु आपके जीवनों में आज बढ़कर कार्य करे, ताकि इस आराधना के द्वारा, इस संगति के द्वारा सबके जीवन जो है वो स्थिर हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर को याद करते हैं या उसकी आराधना या स्तुति करते हैं या उसके वचन को सुनते हैं, वो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के मार्गों पे चल के अपने जीवन को सुखमय जीवन बिता सकें, सुखमय जीवन को मैं तब्दील कर सके। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं कि हम किस तरीके से उनसे लड़ सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। आज संसार जो है अज्ञानता में जीवन बिता रहा है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता के पास आएंगे, तो वो हमें अपने ज्ञान से, अपनी समझ से परिपूर्ण करेगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर एक आराधना को जो है प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। इस समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करके और प्रार्थना में जाएंगे, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर है, एक बार फिर हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपकी वेदी पर आते हैं। अपने विनती और अपने निवेदनों को परमेश्वर आपकी वेदी पर ला के रखते हैं। परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करिए, हमारे जीवनों को स्थिर करिए, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करिए, ताकि हम उन मार्गों पर चल सकें जिनको कि परमेश्वर आपने हमारे लिए सिरजाए, ताकि हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि और एक बीमारी फ्री जीवन जो है व्यतीत करने वाले हो सके। हम जानते हैं दुनिया बुराई में डूबी हुई है, दुनिया के अंदर बहुत कलेश है, लेकिन फिर भी जो तेरे मार्गों पे चलते हैं पिता, वो हमेशा सुख और शांति के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु, मेरी एक कामना है कि हर एक व्यक्ति आज इस बात को समझे और अपने आप को आपके सपुर्द करे, अब समर्पित करे अपने जीवन को, ताकि आपकी इच्छाओं के अनुसार उनके जीवन में कार्य हो सके। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह की जयवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सारे श्रोताओं को आपका ये दिन मुबारक हो और हम आपका स्वागत करते हैं इस आराधना में कैलवरी चर्च लखनऊ की तरफ से। जानते हैं कि इस वक्त हम अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आराधना जो है वो नहीं रुक सकती, क्योंकि परमेश्वर ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह इकट्ठे हों, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कलीसिया का जो पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पश्चाताप। पश्चाताप बहुत ही ज़रूरी। मैं आप सबको इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलना है तो आपको पश्चाताप करना होगा और अपनी बुराइयों से पलटना होगा। याद रखिए, ये दो इम्पोर्टेंट शब्द हैं। पश्चाताप करना होगा, रिग्रेट करना होगा अपने पूरे जीवन से, और साथ ही साथ ये निर्णय लेना होगा कि अब मैं इस बुराई के जीवन में नहीं चलूंगा। तब उसके बाद जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो जीवित परमेश्वर हमारी सहायता करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बुराई करते रहते हैं और साथ में क्षमा भी मांगते रहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं वाकई गलत हूँ और आप ये निर्णय लेते हैं कि अब से मैं जो हूँ अब सीधे मार्गों पे चलूंगा, ईश्वर के ये मार्गों पे चलूंगा, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। नहीं तो सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। इसलिए क्योंकि भजन संहिता 91 हम जो पश्चातापी वचन है हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन इस समय के अभाव के कारण आज उसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है और इसलिए मैं चाहता हूँ और इम्पोर्टेंट भी है कि परमेश्वर के सारे हथियार बातों की बुरे दिनों में तुम क्षमा का सामना कर सको। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं विनती करूँगा हर एक सुनने वाले से कि इसे बहुत गहराई से सुने, क्योंकि हो सकता है अगर आपने इसे सही तरीके से समझा तो आज आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर हो सकता है। तो इस वक्त मैं विनती ये करूँगा कि एक निर्णय लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रीति के अनुसार हम पश्चाताप तो कर लेते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो मन से नहीं आता है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप इस वक्त अपने अपने मनों के अंदर ये निर्णय लीजिए कि आज से मैं अपनी बुराइयों से फेंकूंगा। I will take a U-turn in my life. And the moment you decide this, the help of the God will be with you. Immediately it will be with you. और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये कार्य करता है। लेकिन डिसीजन हमारे मन में होना
तो मैं सिर्फ एक पल, जैसे कहना ये मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। इस वक्त हम आंखों को बंद करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि प्रभु, अपने मन में कहिए कि प्रभु मैं आज से अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो घृणा के पात्र हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर मेरे और आपके बिना कोई नहीं जानता है। मैं आज उन सब बुराइयों से फिरना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ और परमेश्वर आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ। मैं अपनी तमाम बुराइयों के लिए क्षमा मांगता हूँ, तमाम उन पापों के लिए जो मुझसे बार बार होते हैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज हृदय से निर्णय लेता हूँ कि प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी सहायता मुझे दीजिए ताकि परमेश्वर मैं आपके मार्ग पे चल सकूं और एक पवित्र और एक सच्चा जीवन व्यतीत करने वाला हो सकूं, ताकि मैं बच्चों को मेरे द्वारा बहुत सी आत्माएं जो हैं वो परमेश्वर को पहचाने, उस सच्चे मार्ग को पहचाने। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लेकिन इस प्रार्थना को आपको निरंतर करना है, एकांत में करना है, ताकि जो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर जो हमारे जीवन को बदल सकता है वो अवश्य ही आपके जीवन में सहायता करेगा और आपका जीवन जो है बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब गीत गाते हैं, जैसे कि हम अभी एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति का मतलब पहली बात समझिए, मुक्ति का मतलब जो है, कई लोगों का कॉन्सेप्ट जो है मुक्ति से अलग है। मुक्ति का मतलब उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो कि ईविल है, बुरी है, और हम उसमें फंसे हुए और उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। और यीशु नाम, जब हम गाना गाते हैं कि यीशु नाम जो है वो हमें मुक्ति देता है, इसका मतलब यीशु का वो मार्ग हमें मुक्ति देता है। इसको हमें गहराई, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर के उन बातों को, परमेश्वर के उस मार्ग को, ह्यूमैनिटी को, मनुष्य जाति को बताया है। यदि हम और आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जीवन स्थिर हो सकता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको दुखी करे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे रोग आ जाते हैं, हम नहीं जानते क्यों आते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आपको बहुत सी बातें जो है वो पता चलेगी। तो गीत क्या करता है, हमें उत्साहित करता है, इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग करता है और कुछ खास काम नहीं करता। गीत के बाद क्या है, गीत गाने से हम इमोशनली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वी कैन टेक अ डिसीजन। तो ये एक तरीके से हमारे माइंड को तैयार करता है कि परमेश्वर के वचन को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसीलिए हम ये गीत गाते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पे जो हैं इस गीत खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। और इस गीत को जब गाएंगे तो अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि आज का वचन जो है आपके हृदयों में जाए और आपके हृदय में काम करे। ताली बजा के अपने स्थानों पे कर सकते हैं। गीत का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज सुरीली हो, मन से निकलना आवश्यक है। जो भी बात मन से, इमोशंस के साथ निकलती है वो परमेश्वर को ग्रहणीय होगी। शांति दिलाई यीशु नाम।
ये मेरी विनती है पिता से कि आज का वचन जो है आपके मन के अंदर शांति और तमाम उन बुराइयों से आज आपको मुक्त करे जो आपके जीवन में अभी भी विराजमान है और जिनका की परिणाम हमारे जीवनों में आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज का वचन है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वचन है, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिए। अगर आपने इसे समझा तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको स्थिर करेगा। ये वचन जो है ये आधारित है इफिशियंस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 17वीं आयत तक, जिसमें है आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या है? क्या वो किसी का नाश करने के लिए? नहीं। क्या वो ह्यूमैनिटी का नाश करने के लिए? नहीं। ये जो हथियार जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूं, ये वो हथियार हैं जिससे दुष्टता, बुराई और गंदगी का अंत होता है। ये बड़े टिपिकल हथियार हैं, आपको लगेंगे नहीं, इसलिए ये बहुत ही गहरा वचन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम जो है वचन में आगे जाएं, हम इस वर्ष को जरूर पढ़ेंगे और क्योंकि सारा वचन इसी पर आधारित है, इसे बहुत गहराई से सुनिएगा। इफिशियंस की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर जो है हम जो है 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर 7 हथियार हैं और बड़े अलग तरह के हथियार हैं जो शब्द आपके जाने पहचाने, लेकिन ये लगते नहीं कि ये हथियार होंगे। इन शब्दों से जैसे सत्य, धार्मिकता, मेल और आपका विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन और आखिरी चीज है प्रार्थना। आखिरी चीज 7वां है प्रार्थना। ये 7 हथियार हैं जो आपके जीवन को स्थिर कर सकते हैं, अर्थात शैतान को आपके जीवन में कार्य करने से रोक सकते हैं। अब इसकी पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वचन कहना क्या चाहता है, तभी आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ये वचन कह रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है। इसे कह रहा है तुम्हारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम व्यक्तियों से लड़ने लगते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई बात आती है तो हम दूसरे को सजा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में इस बात को याद रखिए, जो कुछ भी होता है वो हमारा बोया हुआ है। पहली चीज, हमारे जो पीछे टाइम में जो हमारे जीवन से बुरे एक्शन हुए, उन्हीं का परिणाम हमारे जीवन में आता है, वो किसी भी रूप में आता है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में दूसरों पर दोष लगाते हैं कि ये इसके कारण हुआ है। पेरेंट्स कई बार माँ बाप को दोष लगाते हैं, माँ बाप कई बार पेरेंट्स को दोष लगाते हैं, हम पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को जो है दोष लगाते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिए, इस बात को समझ लीजिए, अ पर्सन विल रीप एग्जैक्टली व्हाट ही सोस। अगर हमने इस बात को समझ लिया कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आपका ही बोया हुआ है, तब आप शांत हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अशांत रहेंगे, आप परेशान रहेंगे और सोचेंगे किसने मेरे जीवन में करा। आपके अंदर बदला लेने की भावना आ सकती है, आपके अंदर चिड़न और जलन और कपट की भावना आ सकती है। इसलिए मैं इस बात को खोलने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले सुनिश्चित हो जाइए, जो कुछ भी आपके जीवन में, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कठिनाई भरा जीवन है, चाहे फैमिली कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, और भी जो है भयभीत होने वाली बातें हैं,
और एक्सीडेंट, परेशानियां, दुख, तकलीफ, ये सब पूरा जो भंडार है ये आप ही का बोया हुआ है, ये आपके जीवन में फलस्वरूप आता है। अब इसीलिए हम परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है, कैसे वो हमें इन बुराइयों के, इन परेशानियों के, इन बीमारियों के और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अधीन करता है, इसको टेक्निकली बहुत जरूरी है समझना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते समय में YouTube पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर मैंने जो है मेरी एक सीरीज चल रही है परीक्षाएं। तो शैतान हमारे जीवन के अंदर टेम्पटेशंस लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है कि हम उनमें गिरकर बुराई करते हैं। याद रखिए, हम उनमें गिरकर बुराई करते हैं और फिर जब वो बुराई हमसे हो जाती है तो उसका जो दंड है वो हमारे जीवन में आता है। शैतान का काम इतना ही है, दंड तो नेचुरल है, ये यूनिवर्सल लॉ है। प्लीज इस बात को, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। आप ये जो समझ रहे हैं कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है तो क्या इसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप है? नो, नेवर। परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर जो है और कहा था अच्छा था। बुराइयां आई शैतान के द्वारा, मनुष्य जो है अभिलाषाओं में, अपनी चाहत में फंसकर बुराइयों में पड़ा और फिर जब उसका परिणाम आता है तो वो ईश्वर को दोष देता है क्योंकि वो समझता नहीं। आज मैं इस वचन के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बात की गहराई को समझ, अगर आपने इस बात की गहराई को समझ लिया तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। पहली बात तो आप किसी को दोष नहीं देंगे, परंतु आप अपने अंदर ही झांकेंगे कि मुझसे कहां गलती हुई, और उसका निवारण भी है। याद रखिएगा, सारे निवारण है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो शैतान क्या करता है, इसलिए शैतान ने कहा जो प्रिंसिपैलिटीज हैं ये इस दुनिया के अंदर ऐसी चीजों की शुरुआत करवाते हैं जिसके द्वारा हम पाप में पड़ सकते हैं। पोर्नोग्राफी, टीवी सीरियल्स, टीवी मूवीज जो हमें आकर्षित करती हैं बुराई करने के लिए। याद रखिएगा, पहले क्या होता है, आईज आर द डोर्स टू योर माइंड, आईज आर द डोर्स टू योर माइंड। हम देखने के द्वारा चीजों को ग्रहण करते हैं, फिर हम उनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद यदि हमने उन्हें एक्शन में लिया है तो बाइबल बताती है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न लेता है। अर्थात अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है। अर्थात इसको गहराई से समझेंगे, कोई भी बुराई सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, हमारे मस्तिष्क में आती है। हम उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते, ये आपकी चाहत के ऊपर होती है। और क्योंकि ये चीजें लुभावनी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं और इनके अंदर एक खिंचाव होता है, इसलिए हम उसमें गिर जाते हैं और उसे हम एक्शन में ले आते हैं। और जब हम किसी भी चीज को एक्शन में लाते हैं तो उसका एक रिएक्शन भी उसके साथ जुड़ा होता है जो बाद में आपके जीवन में आता है और फिर आप समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार जब हम कोई भी बीज बोते हैं उसका फल एकदम से नहीं आता, बीज को बढ़ने में, फलवंत होने में और ग्रो करने में टाइम लगता है और फिर उसका टाइम आता है जब वो फ्रूटफुल होता है। That takes time। और इतने टाइम में हम अपनी उन बुराइयों को भूल जाते हैं और परिणाम को देखते हैं, भूल जाते हैं कि समय बीत जा रहा है और परिणाम को देखकर फिर हम ये नहीं देखते कि हमने करा था। Then we start blaming each other। या तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं या हम अपने परिवार को दोष देते हैं, फ्रेंड सर्कल को, या जिससे भी हम सोचते हैं कि ये चीज इसके द्वारा नहीं। याद रख लीजिएगा, कोई भी चीज आपके जीवन में जब भी घटित होती है आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, शांति जो है और आपका मन जो है वो काम हो जाएगा। एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग, हाउ कैन आई रिड ऑफ दिस, मैं इससे कैसे निकल सकता। द मोमेंट दिस थॉट कम्स टू योर माइंड, लेकिन ये तभी आएगा जब आप शांत होंगे। इसलिए मैं आज आपको ये वचन बता रहा हूं। तो परमेश्वर की ये हथियार जो हैं ये हमें शैतान की उन युक्तियों से, लिखा हुआ है स्कीम से,
जो वो बनाता है मनुष्य जाति को पाप में गिराने के लिए, दंडित करने के लिए। दंड उसके पास नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्कीम्स बनाता है, वो ऐसी चीजों को, आकर्षित चीजों को क्रिएट करता है इस संसार में, उनके द्वारा जो लोग उसकी बुराई में फंस चुके हैं, उन्हीं के द्वारा करता है। और ये बुराई जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, इसका आकर्षण बढ़ना लगता है और लोग इसमें फंसते जाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ तो सुख आता है। लिखा है कि अदन की वाटिका में यही हुआ था, शैतान ने कोई ऐसा काम नहीं करा था, सिर्फ ये करा था कि उसने उस बुराई को, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल मत खाना, उसी को उसने खिलवा दिया चालाकी के साथ। इसलिए उसके विषय में पता है, एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 वर्स, जॉन 8:44। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को तुम अपने पिता शैतान से हो। जब हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी अभिलाषाओं को अडॉप्ट कर लेते हैं, तब की बात है। तुम अपने पिता शैतान से और उसकी अभिलाषा को क्या करते हो? पूरा करते हो। आगे, वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से हत्यारा। हत्यारा का मतलब अभी समझ लीजिए, वो हत्या नहीं करता, वो हमें लिखा, वो फल जिस दिन खाया एडम और ईव ने, उसी दिन परमेश्वर की दृष्टि में मर गए। हम परमेश्वर की दृष्टि में मर जाते हैं और पाप जो है हमारे जीवन में जो है वो हावी हो जाता है और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। इसको समझिएगा। फिर आगे क्या लिखा है? और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पे वो स्थिर ना रहा। He knows the truth, लेकिन वो स्थिर ना। कई बार हम लोग भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं के हाथों बिक कर सत्य के मार्ग से हट जाते हैं, जैसे शैतान ने करा था। क्योंकि शैतान जो शुरुआती दौर में परमेश्वर का जो है वो बहुत ही फेवरेट जो है वो फरिश्ता था, जिसको भोर का तारे के द्वारा भी इंडिकेट किया, लेकिन उसने अपने उस पद को, सच्चाई के पद को छोड़कर अपनी गरिमा से गिरकर बुराई को अडॉप्ट करा और फिर वो संसार के लोगों को भी परमेश्वर की जो सुप्रीम क्रिएशन है, जो मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स, उनको गिराने में लगा हुआ। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है। और आगे, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव का बनता है। याद रखिएगा, बाय प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज में बार बार उसको करते रहते हैं, बार बार, तो शैतान बुराइयों को करते करते, जो लोग बुराइयों करते वो उनका स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा वो स्वभाव ही से बुरा है, वरन क्या लिखा हुआ आगे? क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है, मतलब ही इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट लाइज। रिमेंबर दिस। इसलिए उसको झूठ का पिता बोला गया है। वर्ष को याद रखिएगा। तो शैतान का जो है काम, वो इस ईविल का ये काम है कि परमेश्वर की इस क्रिएशन को, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता में, अपने ही स्वरूप में बनाया था। इन हिज ओन लाइकनेस ही क्रिएटेड मैन एंड वुमन। शैतान को ये चीज भाई नहीं और उसने अपनी बुराई को जो है मनुष्य के मन में बोलना शुरू कर दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बुराई ने इस संसार में जगह ज्यादा बना ली और इस प्रकार से यहाँ पर दुख जो है और पीड़ाएं बढ़ती गई। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं अभी एक दिन जो है डिस्कवरी चैनल देख रहा था, और जब डिस्कवरी में मूवी बनाई जाती है, जो लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म्स जो बनाते हैं, वो खड़े रहते हैं और एक चीता या एक जो है शेर जब किसी जानवर को पकड़ता है, मारता है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वो मानते, क्योंकि दैट इज द सिस्टम ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहाँ एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो उनका खाना है। लेकिन ये मूवी जरूर आते हैं बट हस्तक्षेप नहीं करते। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि ये लोग मूवी बना रहे थे और एक चीते ने जो है एक हिरन को पकड़ रखा था। इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन वहां से ये दिखा रहे थे कि बबून्स जो आए, और बबून्स जब भागते हुए आए तो चीता छोड़ के जो उस जानवर को भागा। और वो तो देयर इज, इन लोगों को अनुमति नहीं है कि आप वाइल्ड लाइफ में जो अपना दखल नहीं दे सकते।
इसी प्रकार आप संसार के अंदर बुराई को देखते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है, बिकॉज वी आर बाउंड इन अ सिस्टम जिसमें हम जो बोते हैं वो काटते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे से प्रेम करता है। देन परमेश्वर ने ये देखा, उसने एक मार्ग निकाला, उस मार्ग को समझना है। और ये बातें जो हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला हथियार क्या है? सत्य का हथियार। इफ यू डोंट नो द ट्रुथ, अगर आपको सही चीज नहीं मालूम, आप कभी भी इस जंजाल से बाहर नहीं आ सकते, नेवर, आ ही नहीं सकते। इसलिए जो सबसे पहला हथियार है सत्य का हथियार, जो शैतान को एक्सपोज करता है, उसके कार्य प्रणाली को एक्सपोज करता है। इसलिए बाइबल कहती है भजन से जॉन 8:32 में, मैं इसे जल्दी खत्म करने के लिए, जॉन 8:32 में वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। बाय नोइंग द ट्रुथ, and by knowing the truth, and truth will set you free. What does it mean? It means now, ये नहीं है कि आप सत्य जाने, नहीं, आप सत्य जब जानते हैं, then it is you who will come out of that. Please remember this. So परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन में ही। यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस सच्चाई को प्रकट करा, अर्थात उस एनिमी को जो छुपकर काम करता है उसको एक्सपोज कर, हाउ इट वर्क्स। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, द मोमेंट यू नो दिस, नाउ यू कैन डिस्ट्रॉय योर एनिमी, दैट evil. The enemy is evil, remember this, and you can only destroy him by knowing him, because he is very smart. वो पता कैसे, वो उसके रूप आने के डिफरेंट है। Can come through a movie, he can come through a serial, he can come through mythologies, culture and trends, a world system। जिस प्रकार से हम आज देखते हैं homosexuality is now accepted in this world, but it is from बाइबल के अनुसार ये गलत है। The governments of different countries वो अलाउ कर रहे हैं, आज आदमी और आदमी की शादी को अलाउ कर रहे हैं, but Bible does not permit it because it is not from God, it is unnatural. But when you know this, then only you can be away from this. Otherwise, you will start adopting the new generation which is coming up. That by the time that generation will come up, these things will be rooted in our society, and they will, उनको क्या लगेगा? ये सही है. They will find it right. तब आप कैसे निकालेंगे? That is why जब तुम सत्य को जानोगे, what is natural and what is unnatural is evil and demonic. तो सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसी प्रकार किस प्रकार से आपके जीवन में बीमारी आती है? आप ही के द्वारा आती है, and then you blame others। नहीं, कहां से आ जाती है? कभी सोचा आपने? क्योंकि जो बीज आपने पिछले टाइम में बोया है वो स्प्राउट होता है, वो खिलता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, जब वो परिपक्व होता है तो हमारे शरीर के अंदर से प्रकट होकर दिखाई देने लगता है। Now you can overcome all these things. Now initially लिखा है कि कली को पहले तोड़ दो, ये कहावत है कि वो फूल बने। Now this is the first. If you have this knowledge, अगर आपको सत्य है तो आप उसमें पढ़ेंगे। सत्य बहुत बड़ा हथियार है शैतान के कामों को नष्ट। दूसरा है धार्मिकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिकता जो कि 2 Corinthians 5:21 हम पढ़ेंगे। धार्मिकता मीन्स राइचियसनेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज द वे ऑफ गॉड टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल थिंग्स व्हिच इज विद इन यू। द राइचियसनेस ऑफ गॉड, प्लीज इसको गहराई से हम समझेंगे, पढ़ेंगे 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे
उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होके परमेश्वर की धार्मिकता बन, राइचियसनेस, राइट पर्सन। नाउ दिस इज little deep and we need to understand it. No, our nature is become a sinful nature because the devil, शैतान हमारे जीवनों में उसने जड़ें बना ली हैं और हम बहुत सी बातों को छोड़ने वाले। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला, हाउ कैन आई सेव माय पीपल, हाउ कैन आई सेव ह्यूमैनिटी। बिकॉज जो उस जाल में फंस गए हैं, अब जब तक कोई हेल्प नहीं आएगी, एक्सटर्नल हेल्प नहीं आएगी, यू कैन नॉट गो आउट। मैंने जैसे बताया था डिस्कवरी में, जब बबून्स आए और बबून्स आने की वजह से चीता ने उसको छोड़ा और वो हिरन बच गया। सेम वे वी नीड अ डिवाइन हेल्प टू गेट रिड ऑफ दिस। अदरवाइज अब जब शैतान ने हमें पकड़ लिया है, यू कैन नॉट गो आउट। एंड धार्मिकता, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। नाउ दिस डिवाइन हेल्प जीसस क्राइस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या है, लोग कई बार इसे एज अ रिलीजियस थिंग देख के उससे मुंह मोड़ लेते। शैतान आपको देखो सच्चाई जानने में रोकेगा, वो आपकी आंखों को बंद करेगा, आपके हृदय को कठोर करेगा, आपके मन में ये भी कैसे रहे ये तो दूसरे का रिलीजन। बट रिलीजन, अगर आप रिलीजन्स की बेस में जाएंगे, इट इज ऑलवेज डिवाइन। अगर बेस में जाएंगे, अगर आप रिचुअल सिस्टम्स को हटा दीजिए तो रूट में जाएंगे, इट इज ऑलवेज गॉड वांट्स टू हेल्प ह्यूमैनिटी। बट वो समय के साथ चीजें जो रूट चीजें हैं, जो मेन चीजें, वो दब गई और रिलीजन एक रिचुअल बन के रह गया। दैट इज व्हाई मैंने अपने पिछले सर्मन में कहा था, व्हेन यू फाइंड गॉड, जब तुम परमेश्वर को जानोगे तभी तुम जो है अनंत जीवन पाओगे। टू नो गॉड इज सैल्वेशन। जिस दिन आपके मन में, तो नो गॉड मीन्स नो द प्लान ऑफ गॉड, नो द वेज ऑफ गॉड। द मोमेंट यू थिंक ऑफ दैट, तब परमेश्वर हमारे जीवन में। तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे आई, इसे समझना होगा ना, क्योंकि देयर इज अ सिस्टम कि जो बोगे वो काटोगे। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसका दंड हम पर आता है। परमेश्वर इस दंड से हमें कैसे बचाता है? नाउ गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट इंटरफेयर इनटू दिस। रिमेंबर दैट इज व्हाई ही इंट्रोड्यूस्ड हिज सन इनटू दिस वर्ल्ड, and he will punish his own son for the sins of entire human race, and he will kill him on the cross, because पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। पाप जो डिमांड करता है, जब हम पाप जब कर देते हैं, वो क्या डिमांड करता है? अर्थात दूसरे शब्दों में उसका रिजल्ट क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डेथ। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Now the consequences of sin is death. Now God put that death of human race on his only begotten son. Jesus died, though he was sinless, but he has taken our sins and crucified himself, allow himself to die for the human race. प्लीज इस बात को समझिएगा। And now God is entitled to forgive your sins and give you another chance to walk into the right way. This is called the righteousness of God, जिसके अंतर्गत हमें आना है, धार्मिकता की झलक। Now the devil cannot believe. Now that we are come out of the system of punishment. कैसे आ जाते हैं? When you ask for the forgiveness of sin, now the Father can forgive our sins, and thus the consequences of sin will not come upon us. That is the great truth that everybody have to understand. ये बहुत ही गहरा सत्य है जिसको हर एक व्यक्ति को आज समझना होगा। It is simple, but it is deep. So the consequences, तो जब ये अच्छा, how it will work? Now that is very important. How it will work? Now God has done His plan. Now you have to accept it.
You have to walk on that. That is why Jesus' precious blood is not redeeming everyone, but those who come under that, or in other words, दूसरे शब्दों में जो उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, तो जो कोई विश्वास का मतलब एग्री होना, सहमत होना, मान लेना। If you agree with this, the way of God for the redemption of the humankind, mankind, you can be saved. If you believe, लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन देने का अधिकार दिया है। Now अनंत जीवन कैसे मिलता है? When your sins are forgiven, there is no condemnation. That is in the book of Romans 10:1. रोमन्स की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु मसीह में है, those who accept this way, उसमें पता है क्या लिखा है? There is no condemnation. उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. Understand this. Very, very important. This is very narrow. This is very narrow. समझना है. इसलिए बाइबल कहती है सकरा है वो मार्ग, थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं। That means सकरे का मतलब है difficult to understand, difficult to accept. That is why this mankind is perishing. ये जो आदम जात है, ये आज दुखी है। Though there is a way, but they are indulging their own evil things and they don't want to come back. If anybody doesn't want to come back, there is no way. The next thing is मेल का सुसमाचार। इसे आप घर पे पढ़िएगा, मैं जल्दी जल्दी मेल का सुसमाचार। Now this सुसमाचार, जिन लोगों ने इस बात को जान लिया है, when they go and tell others, they unite mankind with God. Remember this. तो क्या होता है? मैंने जैसे जान लिया, आज मैं इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आपको बता रहा हूं। Now, if you will agree with this, you will also come into this. This is called मेल का सुसमाचार। ऐसों पर अब शैतान का कोई अधिकार है, उसकी स्ट्रेटजीज फेल। अगर हम पाप में गिरते हैं, there is a way of what? क्षमा मांगने का अधिकार। इसको परमेश्वर ने बहुत अच्छा कर दिया कि now when you ask for the forgiveness and you will take a decision to turn back from your sinful life, God is there to help you. The third thing जो है वो मेल का सुसमाचार। ये मेल का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य को, the kingdom of truth. Remember, the kingdom of God means the kingdom of truth, the kingdom of love will flourish on this earth by you and me, those who have understood this. इसलिए जिन लोगों ने इन बातों को समझ लिया है, go and tell other people that they will also save. वो भी बचे। ना तो चौथी चीज जो है, हम चौथे पे जल्दी से आएंगे, और चौथा है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। ढाल यहां अगर आप पढ़ेंगे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को रोक सकें, we can fail all the strategies of devil. शैतान की हर एक चाल, हर एक स्कीम को फेल कर देते हैं by faith. Faith means believing, believing means accepting, accepting means agree with God. The moment you are agree with the plan of God, you are under a shield. You are protected. When we deny a God, that means we are not showing our faith. हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते, हम इनकार करते हैं। प्लीज फेथ की डेफिनेशन समझ लीजिए। फेथ की डेफिनेशन टू बी एग्री विद समथिंग, and when you are agree with something, you follow that. That is why we say we are the follower of Christ. If you are not agree with Christ, you are not the followers of Christ, because Christ is the way of God. Christ is the way of God. If you follow it, you will be fruitful. तो faith अगर नहीं है तो ये सारी चीजें आप इन्हें अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, those who agree with this plan of God, they receive the eternal life.
Very simple. If you understand. See how important are these tools to fight against devil. The next is Uddhar ka tope. Now the joy of salvation. Joy of salvation. When you understand this, tope, that is why tope ये आपके सर पर चढ़कर बोलेगा. Yes, I receive the power of God, and you can see His mercies in your life, His blessings in your life. This is later stage. Before that, you have to adopt it, and you have to walk accordingly, and then you will see His blessings. आपके जीवन में चंगाई आनी शुरू हो जाएगी. आपके जीवन में जो चीज गड़बड़ हुई थी, इसको कहते हैं restoration period. You will start restoring your life by the word of God. तो उद्धार का टोप, confidence of getting eternal life. But how? First thing, to adopt this way. Before that, to know this way. And before that, know the truth. That is why the truth, सच्चाई जो है वो पहला हथियार है. And through this, you enter into the ways of God, and gradually you will see His power. धार का टोप जो है, that shows the power of God, the promises. आज बहुत से लोग वजह से 91 के अंदर promises को proclaim करते हैं. But are you walking in the ways of God? If you are walking, then 91 is yours. कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आए. वो तुझे पहेली के जाल से बचाएगा. A wonderful chapter which gives full assurance of security and prosperity. My dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सत्य को पहचानो, because आप और मैं अंतिम युग में जी रहे हैं. If you will not adopt the truth, you will suffer in the coming period of the life. Please remember this. मैं आपको नहीं जानता हूँ, बहुतों को जानता हूँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बात को, I have experienced this truth in my life. That is why I am here. मैं चुप नहीं रह सकता, चाहे कोई माने ना माने. बीते समय भी परमेश्वर के दासों ने अपने प्राणों तो भी गवा दिया सत्य को प्रचार करने के लिए, लेकिन लोगों ने तब भी नहीं करा था. लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण करा, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देने का वायदा करता है. नेक्स्ट विल मूव टू आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज टू थिंग्स, यहां से आपकी पावर शुरू होती है. वंस यू अडॉप्ट क्राइस्ट, to adopt Christ means to adopt the truth, the right way. Please don't be confused. So इसलिए बाइबल कहती है, हे प्रभु कहने वाले लोगों मेरे सामने से, those who are the Christian religious people, who are calling Jesus all the time, they will not receive this power, because you have to understand the way and you have to walk on that. Then comes the power of God, the word of God, which is very, very powerful. I will एक कोट करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर पढ़ें. Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12 is giving I'm giving you a reference. Please listen it carefully. क्या लिखा पढ़िए. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है. प्रबल means strong, live, living. It works and it is strong. प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है. और जो तलवारें दो धारी, दो तरफ से जो पैनी होती है, धार होती है, उनसे भी ज्यादा शार्प है. That it can do anything. आगे, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके छेद देता है. आर पार छेद देता है. आर पार छेद देता है. It's very strong. Now this verse is showing how strong is the word of God.
when he says that I will protect you, मैं तुम्हें महामारियों से बचाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से बचाऊंगा. So how strong is the word of God? It is living and it works. But this is the problem. ये किसमें काम कर रहा है? जिसमें काम कर लेता है ना, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकता. And those people, this is the power of the word of God, which you realize later in your life when you adopt His ways. जब आप उसके मार्गों को ग्रहण करेंगे, उन पर चलेंगे, तभी आप इसकी सामर्थ को दे. आजकल जो है, जो लोग हिपोक्रेसी का जीवन जी रहे हैं. The religious people are living a hypocritical life. They say, but उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ प्रकट नहीं होती है. They are perishing because they don't understand. Please, सकरा है वो मार्ग और थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं. It is difficult to understand. और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने मन को ना लगाएं. Today मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं. Turn away from your sinful life. Turn away from your evil things and look at the God. He will change your life. The next, the powerful instrument जो हथियार है वो है सेवेंथ जो है प्रार्थना, prayer. इसके लिए भी मैं एक रेफरेंस दूंगा. जेम्स की पुस्तक निकालेंगे जी, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 to 16. 13 से हम पढ़ेंगे. ध्यान से सुनिएगा. The power of prayer, but it will work only in those life who follow Christ, who follow that true way. Remember this. प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं. Will it bring results in your life? Check it. Are you on the right way or not? Please read it. क्या लिखा हुआ है? तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां नहीं, जेम्स 5:30. यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे. और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए. यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को Why कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए? Why जो है याकूब कहता तुम अपने आप प्रार्थना कर लो. कभी आपने सोचा? Why? Because they have reached at that level where the power of prayer is released through them, not by everyone. This is the problem. You have to understand the word of God. परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा कि पावर खाली प्रार्थना करने से पावर नहीं आ जाती है. When you walk on the ways of God, तब परमेश्वर की पावर आती है. That is why यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है प्राचीनों को. प्राचीन का मतलब क्या है? Mature लोगों को. Those who have reached to that maturity level, that level of understanding God, and those who are walking on the ways of God, call them, and they will pray. क्या लिखा हुआ है फिर? यदि तुम में नहीं, उनको प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें. Now this is the ये परमेश्वर की आज्ञा, and we have to follow it. And then what it says in 15th verse. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा प्रभु द गॉड परमेश्वर करेगा. प्रार्थना किसकी? मैच्योर लेवल की. Those who have understand. जब वो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको उठा के खड़ा करेगा. और आगे क्या लिखा हुआ है? और यदि उसने पाप भी और यदि ये बीमारी पाप के कारण आई है तो लिखा है यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी. नेक्स्ट. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. This is very important. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. Who is धर्मी यहाँ पर? Who is righteous? We are righteous through the blood of Jesus Christ when we walk on those ways which God has laid through His Son Christ.
righteous not by our deeds, but righteous by the precious blood of Jesus, by getting forgiveness of sins. अच्छा, इससे पहले क्या है? आपस में एक दूसरे के पाप मान लो और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो चंगे हो जाओगे. When you walk on your sinful life, your prayers cannot be listened. Please understand everyone. मैं हर एक मसीह से और खासतौर से कैलवरी चर्च कलीसिया के लोगों से कहना चाहता हूं, इस बात को समझें. God has forgiven our sins. We have to forgive sins of others. इसलिए आए हमारे पिता की प्रार्थना जो कि लॉर्ड्स प्रेयर कहलाती है, उसमें क्या लिखा है? जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कसूरों को माफ. First you have to forgive others, then your sins will be forgiven. This is the mental state of submission. आज हम अपने पापों की क्षमा तो चाहते हैं परमेश्वर से, पर हम अपने दूसरे भाई बहनों को क्षमा नहीं करना चाहते. Now it is easy. This way is easy. सुनने में आसान लग रहा है, वो दूसरे के पापों को क्षमा, but in practical way it is very very difficult. That is why मैं इसके साथ कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग, थोड़े हैं वो लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं, चौड़ा है वो मार्ग और बहुत देर हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं. चौड़ा मार्ग इजी है. आज क्रिश्चियंस, उनकी लाइफ जानते हैं क्या हो गई? दे डोंट वांट टू वॉक ऑन द पाथ्स ऑफ गॉड, बट वो बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहते हैं, मैसेजेस पास करना चाहते हैं, बट एक भी मैसेज उनके जीवन में फुलफिल होता कभी नहीं देखते कि जो इस मैसेज को मैं पास कर रहा हूं आगे, क्या वो मेरे अंदर कार्य कर रहा है. वो नो डाउट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, बट आर दे वर्किंग इन अस? दैट्स द क्वेश्चन. विद दिस I am ending this sermon. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बात करी है, और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर आप उस आनंद में प्रवेश, क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है, क्योंकि सब लोग इसे ग्रहण नहीं करेंगे, थोड़े ही लोग ग्रहण करेंगे. God will destroy means it will come automatically on destruction because of the evil things. Then God will take up those small group, those who agree with God, जो परमेश्वर के साथ एग्री करें, उनको इसी को कहते हैं रैप्चर. एंड तब इस दुनिया के अंदर जो है न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी. दैट विल बी द एंड ऑफ द अर्थ. थिंक एंड थिंक एंड थिंक. विद दिस एंडिंग दिस सर्मन, आइए हम एक गीत को गाएंगे. बहुत अच्छा गीत है कि परमेश्वर इस वचन के सुनने के बाद हमारी सहायता मदद करे. बहुत अच्छा गीत है. इसी के साथ हम आज की आराधना को, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. Sign of the cross is the sign of sacrifice. God has sacrificed His Son. Now we also have to sacrifice our sinful nature and take a decision to walk on the paths of the God. आज डिसीजन लेंगे. ये गाना आपको उत्साहित करेगा. बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, और इस गीत को सब जो है एक साथ मिलकर गाएंगे. With this decision that yes, I want to walk in the paths of God. Take a decision now and sing this song with emotions. God will help you. हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान. हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान. लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. हिम्मत बांधो, आशा रखो, हारेगा शैतान. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. जीतेंगे
यारों हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारों हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों हारेगा शैतान, जीत गए हैं हम यारों हार गया शैतान, जीत गए हैं हम यारों हार गया शैतान। Praise God, wonderful. हमने देखा है, हमें आखिरी में कहा जीत गए। The moment that the thought comes into your mind that yes, I will stand against all evil, you are the winner. You are the winner. Remember this. आज अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि हाँ मैं खड़ा होऊंगा, मैं हर एक शैतानी बातों को परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा नष्ट करूंगा अपने जीवन से, you are the winner. The process will start in your life and you will resurrect again. Yeah, resurrection. And the process will start. You will start killing evil things in your life, destroying evil thoughts, evil mind, and you will be restored by the power of God. With this, इसी के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को जो है दूसरों तक पास करिए अगर आप प्रभावित हो। Share it because understand this. इसलिए कि आप चाहते हैं कि दूसरों का उद्धार हो अगर आपने इस बात को समझा है। प्रभु आपको आशीषित करे, आपके घरों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, अपने ज्ञान से अपने सत्य से जो है प्रज्वलित करे ताकि आप इस सच्चाई के द्वारा स्थिर हो सके। और YouTube में अगर आप जाते हैं वहाँ कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च नाम से चैनल है, आप उसको खोलिए, उसको सब्सक्राइब कराइए और उसके अंदर बहुत से वचन हैं जो आपको स्थिर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से आजकल लोग हैं जो सुना रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात, मैं दूसरों के लिए विषय में मैं किसी पे कुछ नहीं करता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी प्रचार कर रहा हूँ सच्चाई के साथ और विद, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इस बात को अपने जीवन में समझा है। आई नो इट डीपली एंड आई एम वॉकिंग ऑन दैट। प्लीज आप, अगर आपके अंदर ये वचन घुसा है तो आप जरूर देखिएगा और वचन को जो आपको स्थिर करेंगे, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है, सुनना मसीह के वचन सुनना चाहिए। विद दिस आई एम एंडिंग। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले संडे और YouTube पे आप लगातार वचनों के द्वारा अपने आप को स्थिर